मेरा जो मुहिम है बस हर चेहरे पे हंसी हो। हम स्वस्थ भारत और मस्त भारत बनाने के मुहिम पे चले हैं। आपका तो जिस चीज को हम खुद धारण नहीं किए हैं, हम जिस आनंद जिस मस्ती को खुद धारण नहीं किए हैं, तो दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जी कि आप जेल जाने का आपका सफर जो होता है, जी जेल जाते हैं करीब करीब 150 बार से 200 जी बार जा चुके हैं। जी 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 ऐसा हमने सुना है। जी, बिल्कुल तो सही सुना। वो आप जाते हैं और फिर कितना जल्दी बाहर आ जाते हैं? 1.5 से 2 घंटा। आप कोई जुर्म में या कोई काम में? बस यही दचियारी के जुर्म में जाते हैं। दत्तचियारी। हाँ। हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहेंगे आपसे जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं, जो लगातार जेलों में जाते हैं और बाहर आते हैं। तो इनसे हम खुद जानने का प्रयास करेंगे कि जेल क्यों जाते हैं और इनका ये जो दिनचर्या है, लोगों के बीच आखिर ये समय क्यों देते हैं। आप भी अगर इनकी पूरी बातों को सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाइएगा। जो कि इनका नाम है बाबा नागेश्वर दास। तो इनसे ही जानने का प्रयास करें कि आखिर ये जेल क्यों जाते हैं और इनका जो स्कूल से लेकर के जेलों का ये सफर जो है, ये आखिर क्यों होता है। लगातार लोग मानसिक तनाव में हमेशा रहते हैं, जो बाप और बेटा या परिवार एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो इन सभी को दूरी जो मिटाने का काम जो करते हैं, तो ये करते हैं बाबा। इनसे जानने का प्रयास करें। आपका बक्सर समाचार में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। तो लोगों को कुछ बताएंगे कि आप लोगों को कुछ बताइए कि आखिर समाज में जो दूरियां बढ़ी है, इसको लेकर के आपका पहल क्या है? दुनिया सिर्फ इसलिए बड़ी है कि हम आज गंभीरता को धारण कर लिए हैं। और हमारे पुरखों ने कहावत कही थी, भोजपुरी में भी और हिंदी में भी, कि हंसले घर बसेला, हंसता हुआ घर ही बसता है। तो आज हर घर से हंसी गुल है। तो जब हंसी गुल रहेगी तो फिर तो दूरियां बढ़ेंगी। क्योंकि हंसने से ही हमारे हृदय का जो प्रेम का जो ज्योत है वो प्रज्वलित रहता है, और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारा सद्भावनाएं, एक दूसरे के प्रति हमारा एकता भाईचारा, ये सब जिंदा रहती है। लेकिन जब हम नहीं हंसते हैं तो फिर हम क्या होते हैं, फिर हम गंभीरता को धारण करते हैं। और गंभीर व्यक्ति का कोई नहीं होता। वो गंभीर व्यक्ति खुद का नहीं होता, क्योंकि गंभीरता को धारण किया हुआ व्यक्ति वो बीमार हो जाता है। सबसे पहले मानसिक बीमार होता है, और जब मानसिक जो बीमार होता है तो शारीरिक बीमार होना तय है। शुगर, बीपी, अवसाद, मतलब तमाम तरह की बीमारियां। मेरा जो मुहिम है बस हर चेहरे पे हंसी हो। हम स्वस्थ भारत और मस्त भारत बनाने के मुहिम पे चले हैं। आपका आपका जो स्वस्थ का रहने का राज क्या यही है क्या? बस यही राज है कि मैं खुल के पहले हंसता हूं। यहां क्या हो रहा है, आज हमारे समय में क्या हो रहा है, जो व्यक्ति हंसाने चला है, जो व्यक्ति हंसाता है दूसरे को, वो खुद गंभीर रहता है। वो मुंह वैसे बनाए रहेगा, ऐसी सी बात करे कि आप हंसे, वो नहीं हंसेगा। जो डॉक्टर शुगर के मरीजों को देख रहा है वो खुद उसका पेशेंट है। जो डॉक्टर हृदय के रोगियों को देख रहा है वो खुद उसका मरीज है। तो जिस चीज को हम खुद धारण नहीं किए हैं, हम जिस आनंद जिस मस्ती को खुद धारण नहीं किए हैं, तो दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं सबसे पहले खुद इसका लाभ देता हूं। आप कुछ रोग के शिकार हुए हैं कि नहीं? हम कई बार हमारे डॉक्टरों ने, हमारे जिले के डॉक्टरों ने कई बार मेरा पूरा चेकअप किया है, तो कहा है एकदम अब टनाटन है। बाकी मौसम की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, फीवर होता है, ये सब तो कॉमन सी बात है, ये किसी को हो सकता है। लेकिन बड़ी बीमारी से आप बच सकते हैं अगर आप हंसना जानते हैं तो, क्योंकि गंभीर लोगों को ही गंभीर बीमारी होती है। आज हमारा भारत विश्व की राजधानी कही जा रही है शुगर के मरीजों की।
हृदय रोगियों की। क्यों? क्योंकि लोग हंसना छोड़ दिया है, लोग एजुकेटेड हो गए हैं। ऐसा देखा जाता है कि परिवार में भी लोग जी। बैठते एक साथ रहते हुए भी लोग बात नहीं करते हैं। क्यों और बात करेंगे? आजकल मोबाइल का भी जमाना देख रहे हैं। मोबाइल को तो दोष नहीं दे सकते हम, क्योंकि ये साधन है, ये सुविधा है। जैसे मान लीजिए कि हमको गाड़ी लेनी है, वो क्या है, एक सुविधा है, हम समय से जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अब गाड़ी पे जब तक आप सवार है तब तो ठीक, अब आप पे गाड़ी सवार है तो क्या होगा? फिर तो मृत्यु तय है। उसी तरह से ये मोबाइल है, मोबाइल को हम अगर सुविधा समझ करके अगर इसका हम उपयोग करेंगे तो ये हमको हमेशा लाभ देगा, और हम हमेशा इसी में लगे रहेंगे फिर तो ये नुकसान देगा। अच्छा, एक बात और बताइए जी। कि आप जेल जाने का आपका सफर जो होता है, जी जेल जाते हैं करीब करीब 150 बार से 200 जी बार जा चुके हैं। जी 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 ऐसा हमने सुना है। जी, बिल्कुल तो सही सुना। वो आप जाते हैं और फिर कितना जल्दी बाहर आ जाते हैं? 1.5 से 2 घंटा। आप कोई जुर्म में या कोई काम में? बस यही दचियारी के जुर्म में जाते हैं। दचियारी? हाँ। भोजपुरी में हंसो लगे दचियार न कहल जाला। अच्छा, हाँ, अरे मर्दे फलनवा के लइका बड़ा दचियार हो। ये वो कला है। सबसे बड़का कला है हंसना। हाँ। और सबसे बड़ा कला यह है कि खुद को, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है कि खुद को खुश रखना। आज व्यक्ति खुद को खुश रख नहीं पा रहा है। जी। आज हर व्यक्ति दुखी है, दुख से ग्रसित है। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि भगवान का दिया हुआ सबसे महत्वपूर्ण ये जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, ये सबसे महत्वपूर्ण। 84 लाख योनियों भटकने के बाद ये शरीर मिलता है। अब जैसे मान के चलिए कि आपने किसी को घर दे दिया किराए पे दे दिया, वो किराएदार आया, आपने खूब सुंदर उसको घर दिया है, और किराएदार जब आपका मकान जब खाली किया तो आप जब अपने घर में जब आए तो जब देख रहे हैं कि भाई यहाँ टूटा है, वहां टूटा है, वहां टूटा है, मैं तो इसको बहुत सुंदर दिया था, तो आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा। सेम वही बात है कि परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ ये सुंदर सा घर, इसको हम आए दिन खराब कर रहे हैं अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, आए दिन इसको खराब कर रहे हैं। उसको कैसा लगता होगा? वो कितना कष्ट में रहता होगा। तो जेल जाते हैं आप जी। तो जेल जाते हैं तो वहां तो सारे अपराधी ही मिलते हैं जी। जेल में तो अच्छे आदमी तो जाते नहीं हैं। ऐसा नहीं कह सकते। हाँ। ऐसा नहीं कर सकते कि सारे अपराधी ही जाते हैं। बेकसूर लोग भी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, कहीं ना कहीं अपराध जी। तो वहां क्या संदेश देते हैं आप? बस मैं यही संदेश देता हूं कि ये जो जीवन जो है ये जेल में बिताने के लिए नहीं है, क्योंकि 80% लोग, 80% युवा ही जेल के अंदर है। अगर यूं कहें तो भारत की जवानी जेल में कट रही है। कारण क्या है कि जब नहीं हंसता है तो फिर वो ईगो में रहता है, बात का बतंगड़ बना देता है। तो वहां मैं जाके बताता हूं कि कैसे प्रसन्न रह करके हम उन अनचाही बातों को इग्नोर कर सकते हैं, जिसके वजह से वाद विवाद बढ़ते हैं, वाद विवाद होने के संभावनाएं रहती हैं। उसका फलाफल सफलता कुछ देखने को मिल रहा है? जी हाँ, हमारे पास एक डायरी है जिसमें कैदी भाइयों का क्या कहते हैं अपना अनुभव है, उन्होंने लिखा है। बहुत सारे कैदी मुझसे मिले जिन्होंने कहा कि गुरुजी आप मुझे फलाने जेल में मिले थे, मैं अपराधी था, हमारे ऊपर कई सारे केस लगे थे, लेकिन जब मैं छूटा तो मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ और आज मैं मस्त हूँ। कोई गाली भी देता है तो मैं कहता हूँ अरे चाचा बड़ा बढ़िया गरी आते हैं, दूगो और गरी आइए। आप जिस दिन गरी आते हैं हमारा धंधे बढ़ जाता है। तो ये मानव की प्रवृत्ति है कि जैसे उसको पता चलेगा कि आपकी गाली से उसका धंधा बढ़ जा रहा है, आप नहीं गरी आएंगे। देशवासियों को क्या संदेश देंगे आप? देशवासियों को बस मैं यही संदेश दूंगा कि हर हाल में मस्त रहिए, हर हाल में खुश रहिए, क्योंकि अगर आप प्रसन्न हैं
तो सब प्रसन्न है, अगर आप दुखी हैं तो सब दुखी हैं। तो जब जब अंतर जगत में जागे चित्त विकार, जब जब अंतर जगत में जागे चित्त विकार, मैं भी दुखिया हो उठूं, दुखी करूं संसार। तो जब जब हमारे चित्त में विकार जगेंगे, गलत विकार जगेंगे, तो हम लोगों को दुख तो पहुंचाएंगे, सबसे पहले हमें दुख होगा। तो क्यों हम अपने आप को दुख पहुंचाएं, हम अपने आप को प्रसन्न रखें, मस्त रखें, ताकि हमारे वजह से लोग मस्ती की ओर जाएं। बाबा हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए जरा। जी, मैं नागेश्वर दास, लाफिंग बुद्धा के नाम से लोग मुझे जानता है। और आप गूगल पे आप जैसे डालेंगे लाफिंग बुद्धा नागेश्वर दास, मेरा पूरा इतिहास मिलेगा। और मैं ये कार्य जो है पिछले 22-23 साल से कर रहा हूँ। 8 साल की उम्र से ही मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, क्योंकि बचपन से ही हंसने की प्रवृत्ति हमारी रही है। हंसने के लिए बहुत घर के लोग मारे हैं, पीटे हैं, स्कूल में मार खाया हूँ, लेकिन मैं हंसना नहीं छोड़ा। हमको सब छूट जाए, लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए। सब छूट जाए, लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए। और आज इसका देन है कि छूटा नहीं, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ गए, बहुत सारे लोग। तो हंसना बहुत जरूरी है। और बस यही सिलसिला आबाद रखना, बस यही सिलसिला आबाद रखना, हर मुख पे हंसी और जिंदा इंकलाब रखना। तो आपने देखा बाबा नागेश्वर जी जो हैं, इनका उद्देश्य यही है कि हर लोग खुश रहें और आबाद रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।